मैं हूं संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं, खास तौर से जो इंडिया पाकिस्तान के बारे में रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है पिछले 7-8 दिनों से। और अब एक अफगानिस्तान के यूट्यूबर हैं, पठान भाई हम उनको कहते हैं, जिनके कि 9 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में भी इनके 10 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं। इनका ये कहना है कि इनको किसी सोर्स से पता चला है पाकिस्तान से कि 2 यूट्यूबर सना अमजद और शोएब चौधरी दोनों को फांसी की सजा दे दी गई है। अब दोस्तों, अभी पहले वीडियो देखते हैं और उसके बाद हम आगे डिस्कशन करते हैं और बीच बीच में मैं आपसे डिस्कशन करता रहूंगा। तो दोस्तों, पिछले कई दिनों से आप लोग सोशल मीडिया पे एक बात सुन रहे हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया है पाकिस्तान के आईएसआई ने और पाकिस्तान की आर्मी ने। ये अरेस्ट का मसला कहां से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, लेकिन अब जाकर एक बहुत बड़ी न्यूज खुद पाकिस्तान की तरफ से आई है कि पाकिस्तान के 2 यूट्यूबर्स हैं, मेरे ख्याल से एक शोएब चौधरी के नाम से था और एक सना के नाम से थी। इन दोनों को हो चुकी है फांसी की सजा और भाई बहुत जल्द इन दोनों को फांसी दी जाएगी। ये पाकिस्तान से एक ब्रेकिंग और लेटेस्ट न्यूज आ रही है। असल में वजह क्या बनी कि इन दोनों को अरेस्ट किया गया? देखिए, अरेस्ट तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हुए हैं पिछले 1 वीक से। पाकिस्तान का कोई भी यूट्यूबर आपको यूट्यूब पे दिखाई नहीं दे रहा। ये असल में ये अरेस्ट कब हुए वो आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों, आज से 1 हफ्ता पहले जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया और एयर स्ट्राइक के बाद जब अफगानिस्तान के तालिबान ने पलटकर वार किया पाकिस्तान के ऊपर और साथ में उसी दिन ही जो है टीटीपी ने भी वहां पर हमला कर दिया था इस्लामाबाद में और बाजावर में पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तानी ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये आपको पता है कि 1-2 साल से ये यूट्यूब में ये सिलसिला चल रहा था। पहले ये यूट्यूबर जब नए नए आए थे तो ये कहानियां करते थे कि माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया, माय फर्स्ट विजिट टू दिल्ली। तो ये चीजें क्या करते थे, इंडिया के लोगों से जो है कॉलैब किया करते थे और वहां पे लाइव बैठकर जो है बोलते थे हमें दिल्ली दिखाओ, हमें मुंबई दिखाओ, लेकिन अपने टाइटल्स में लिखते थे कि मैं मुंबई चला गया, एक बोलता था मैं दिल्ली में हूं, लेकिन वो कैमरे में, रियलिटी में नहीं। लेकिन हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता इनका कंटेंट जो है चेंज होता गया। इन लोगों का कंटेंट इतना चेंज हुआ दोस्तों, क्योंकि भैया लोग फॉलोअर्स सब इंडिया से आ गए, तो कंटेंट इतना चेंज हुआ कि जब अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान का और उसके बाद अफगानिस्तान के तालिबान और टीटीपी ने पलटवार मारा पाकिस्तान की आर्मी को, तो ये यूट्यूबर्स की लास्ट वीडियो, सबके यूट्यूब चैनल पे जो लास्ट वीडियो है वो उसी दिन की है, जो सबने लिखा था कि टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी को बजा दिया और अफगानिस्तान के तालिबान ने जो है पाकिस्तानी आर्मी को ऐसा भगाया, ऐसा मारा, ऐसा दौड़ाया। उसी दिन ही दोस्तों इस्लामाबाद से ऑर्डर आए और उसी दिन ही ये सारे यूट्यूबर्स को पकड़ के उठा लिया गया। दोस्तों, हमारे पठान भाई के जितने मैं वीडियो देखता हूं वो थोड़ा सा एग्जिगरेट तो करते हैं, ये बात मानने वाली है। लेकिन ये बात भी मानने वाली है कि करीब 30, 29, 30 और 31 दिसंबर से जितने भी 45 या 46 ये आपके यूट्यूबर्स हैं उनके प्रोग्राम्स आने बंद हो गए हैं और बोला यही जा रहा है कि ये अफगानिस्तान के रीजन से नहीं है, ये एक्चुअली इंडिया स्पेसिफिक है। और वो कहते हैं, जो आर्मी है उनकी एफआईए है, वो ये कहती है कि आप इंडिया की तारीफ तो करें चलो, लेकिन मोदी की तारीफ मत कीजिए और उसमें पाकिस्तान की बुराई मत कीजिए। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि एक जैसे इंडिया को ऊपर दिखाने के लिए पाकिस्तान को नीचे दिखा रहे हैं। वैसे दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूं कि ये एफआईए की तरफ से जो एक्शन लिया गया है वो इतना गलत भी नहीं है, क्योंकि अपनी कंट्री को केवल पैसे के लिए अपनी कंट्री को डिमीन करना, ये कहां तक ठीक है?
और आप कभी कभी उनके वीडियोस देखिए तो वो या अपना अपना जो आजाद कश्मीर है उसको पीओजे के बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। आप ये मान सकते हैं? तो क्या पाकिस्तान की आर्मी को ये बुरा नहीं लगेगा? आर्मी की बुराई, लीडरशिप की बुराई, और जो इकोनॉमिकल कंडीशन है पाकिस्तान की उसकी बुराई, और उसके साथ इंडिया की अच्छाई, क्योंकि ये इंडियन पब्लिक सुनना चाहती है, इसीलिए तो उनके व्यूअर्स हैं, इसीलिए सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि हम अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं कि हाँ इंडिया ये बढ़ गया, इंडिया ने वो कर दिया, कश्मीर में ये कर दिया, इतने डेवलपमेंट कर दिए, इतनी ट्रेन चला दी, स्पेस में ये कर दिया, क्रिकेट में ये कर दिया। और आपने एक चीज और मैं छोटी सी बताता हूं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के टेस्ट मैच हुए, इंडिया हार गया, 2-1 से हारा। लास्ट के मतलब पूरा सीरीज 2-1 से हार गया इंडिया। जब हारा है, उन मैचेस का आपने किसी भी यूट्यूबर का प्रोग्राम नहीं देखा होगा, और अगर इंडिया जीत जाता तो सब यूट्यूबर चाहे रात के 2 बजे हो वो अपना कैमरा लेके पहुंच जाते रिएक्शन देने के लिए। लेकिन अगर इंडिया हारेगी तो वो जानते हैं अगर इंडिया हारी है तो हिंदुस्तानी दुखी होंगे, और अगर हिंदुस्तानी दुखी है तो वो देखेंगे नहीं, प्रोग्राम नहीं देखेंगे, तो कोई नहीं निकलता बाहर। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि उनका मकसद इंडिया को खुश करना होता है। लेकिन पाकिस्तान के लोग भी यही बोल रहे हैं कि आप जो है वो डिग्रेड मत कीजिए पाकिस्तान को, चाहे इंडिया की तारीफ कीजिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान से जिनको उठाया नहीं, जिनमें से एक मैडम है, उसका नाम क्या है, काजमी आरजू है, उसको अभी तक उठाया नहीं। उसने अपने मुंह से बताया, मुझे फोन आया था और मुझे कहा कि लाहौर आ जाओ नहीं तो तुम्हें उठाया जाएगा। क्योंकि भैया जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स थे उन सबको उठा लिया है। लेकिन अब ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है खुद पाकिस्तान के चैनल्स पे कि ये जो 2 यूट्यूबर्स हैं इनको जो है फांसी की सजाएं हुई हैं। देखें, उन लोगों ने जब इन लोगों को उठाया था और जिसको अभी उठाएंगे बाद में उनको बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होगी आप लोगों से। अब जब वो उनके वीडियोस पे टीटीपी का टाइटल, इंडिया ने ये कर दिया, मोदी सरकार ने वो कर दिया, अफगानिस्तान के तालिबान ने ठोक दिया पाकिस्तानी आर्मी को, तो ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान की आईएसआई और उनकी आर्मी को पसंद नहीं आई। और अब पाकिस्तान के लोगों को डराने के लिए या उन सारे नए यूट्यूबर्स को रोकने के लिए इन दोनों बंदों को अब फांसी पे चढ़ाया जाएगा। देखिए, इनका गुनाह भी इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि मीडिया आपको पता है कि आजाद होती है और सोशल मीडिया जो है उस पर आप कुछ भी बोल सकते। बाद में, वीडियो के बाद में या लास्ट में इन साहब ने ये भी बोला कि भगवान करे जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो गलत हो और शोएब चौधरी और सना अमजद बिल्कुल ठीक हो। यहां मैं अपना एक कमेंट देना चाहता हूं, वीडियो तो बड़ा है लेकिन ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन अपने कमेंट्स में देता हूं इसमें कि देखिए, किसी को एक फांसी कब होती है किसी कंट्री में? या तो आपने किसी का मर्डर किया हो, या आपने देश के खिलाफ गद्दारी की हो। ठीक है, ये 2 केसेस में आपको होता है कि फांसी लगा दो। यहां पे दोनों चीज नहीं है। अगर वो भी जानते हैं कि ये पैसे के लिए इंडिया की थोड़ी तारीफ कर देते हैं और पाकिस्तान उस चक्कर में पाकिस्तान की थोड़ी सी बुराई हो जाती है, तो ये उनको बुला के बता के छोड़ सकते थे, जो कि उन्होंने 6 महीने पहले किया था। और कुछ समय के लिए जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं इन्होंने बात मानी भी थी, लेकिन बाद में फिर उसी धर्रे पे शुरू हो गए, क्योंकि उनके व्यूज कम होने शुरू हो गए थे। क्योंकि अगर आप इंडिया की तारीफ नहीं करोगे तो आपके व्यूज कम होंगे, केवल उसको एक न्यूज की तरह दिखा दोगे जो इंडिया में हुआ एज ए न्यूज, और उसको अगर तुमने पाकिस्तान की किसी चीज से कंपेयर नहीं किया तो इंडिया की व्यूज नहीं मिलेंगे। और यही हुआ, जब उनके व्यूज कम हुए तो उन्होंने दोबारा उसी ट्रैक पे आ गए। लेकिन
मेरा अपना व्यू इसके अंदर यह है कि फांसी कोई इतनी छोटी चीज नहीं होती और पूरा वर्ल्ड हिल जाएगा अगर ऐसी कोई चीज पाकिस्तान में हो गई तो। और एक दिन भी वहां की मिलिट्री टिक नहीं पाएगी और इतनी बेवकूफ ना वहां की गवर्नमेंट है ना वहां पे आर्मी है। हाँ, इनका सॉफ्टवेयर जरूर अपडेट हो रहा होगा, सबको बुला के बोला गया होगा कि देखिए ये आपकी एक लिमिट है, आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। आपको जो बोलना है, चाहे मोदी जी हैं, आपको मोदी जी की तारीफ नहीं करनी, आपको इंडिया की तारीफ इस लेवल पे जाके करनी है, इससे ऊपर जाके नहीं करनी है। उनको गाइडलाइंस जरूर दी जाएंगी, लेकिन ये नहीं है कि उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाए 1 महीने के लिए, चाहे 2 महीने के लिए, चाहे कितने भी। और ये तो एक हास्यप्रद चीज हो गई कि उनको फांसी दे दी गई है और उनको लटका दिया जाएगा। भाई साहब, ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया उन्होंने? तो मेरे ख्याल से तो ये चीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और शायद अभी तक पठान भाई के पास कोई इसकी इंफॉर्मेशन भी आ गई होगी जो कि मुझे पता नहीं। हो सकता है उनका कोई नया वीडियो आया हो। ये तो कल का वीडियो है, तो आज तक तो कोई वीडियो उनका आया नहीं इसके बारे में। हो सकता है अगले कुछ चंद दिनों में इनका वीडियो आए उसको निगेट करने के लिए। लेकिन मेरा ये वीडियो रखने का मतलब ये था कि हम लोग इतनी बड़ी बातें जो करते हैं, मैं भी एक यूट्यूबर हूं, हम इतनी बड़ी जो बात कर देते हैं, क्या केवल व्यूज के लिए कर सकते हैं? आप केवल व्यूज के लिए क्या किसी को फांसी पे चढ़ा देंगे? ऐसी न्यूज जब तक कोई बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ना हो, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ना हो, तब तक नहीं करनी चाहिए। और पठान भाई ने भी बोला है कि उनके पास इंफॉर्मेशन है, पक्की इंफॉर्मेशन है, लेकिन सोर्स उन्होंने नहीं बताया। ऐसी इंफॉर्मेशन में अगर हम कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं तो हमको सोर्स जरूर बताना चाहिए दोस्तों। और मैं लास्ट में ये आशा करता हूं कि जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने तो एक वीडियो इसके ऊपर बनाया भी था, तो उस पर काफी कमेंट्स आए थे, निगेटिव कमेंट्स आए थे कि आप सपोर्ट कर रहे हैं इनको। एक्चुअली मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के पब्लिक टू पब्लिक, पीपल टू पीपल कांटेक्ट अगर बेटर होते हैं तो इसमें बुराई नहीं है कुछ। यही लोग, इनमें से ही कुछ लोग आतंकवादी बन के हमारे श्रीनगर में एंट्री कर सकते हैं, कश्मीर में एंट्री कर सकते हैं, जो कि मन बदलने के बाद शायद ना करें। उनको पता चले कि चारों वॉर किसने जीती थी, किसने हारी थी, 71 की वॉर की क्या हिस्ट्री है, कारगिल की क्या हिस्ट्री है, मुंबई अटैक की क्या हिस्ट्री है। अगर ये सब चीजें वहां की पब्लिक को पता चलेंगी तो शायद एक आदमी भी इसमें सुधर जाए। क्योंकि एक आदमी, एक आतंकवादी, अगर वो आदमी इंडिया में आता है और 10 लोग को मारता है, मैं तो कहता हूं कि ये सब मिलके, जितने भी ये रिएक्शन चैनल वाले हैं, सब मिलके अगर एक आदमी की जान भी, एक हिंदुस्तानी की जान भी बचा देते हैं तो हमको इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इनके मन में क्या है इससे हमको क्या मतलब है? जैसे पाकिस्तानी बोलता है ना कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मन से एक्सेप्ट नहीं किया। अरे मन से एक्सेप्ट किसे कहते हैं भाई? एक्सेप्ट किया, कर लिया, साइन कर दिया यार। मीनारे पाकिस्तान में जाके वाजपेयी जी ने बोल दिया, और क्या मतलब? सीना थोड़ा ना छोड़ के दिखा देंगे कि अंदर राम जी हैं कि नहीं है। उससे हो क्या क्या? इंडिया के तुमने टुकड़े कर दिए, इंडिया मन से कैसे मान लेगा? इंडिया मन से कभी नहीं मान सकता है। इसी तरीके से जो पाकिस्तानी होगा, जो पाकिस्तानी नागरिक होगा, जो पाकिस्तान से प्यार करेगा, वो तो पाकिस्तान से प्यार करेगा ना। और जो पाकिस्तान से प्यार करेगा वो इंडिया से प्यार तो नहीं कर सकता। तो ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वो हम ये थोड़ी ना करें कि भाई मन से प्यार करेंगे, मन से प्यार कर नहीं सकते। अगर वो अपने देश से प्यार करते हैं तो इंडिया से कैसे प्यार करेंगे? लेकिन फिर भी हमको उससे मतलब है कि जो वो बोलते हैं, जो पब्लिक का रिएक्शन लेते हैं, जो पब्लिक की जो एक फिलॉसफी है उसको चेंज करते हैं, पब्लिक की भावनाओं को चेंज करते हैं,
चाहे बोल के ही करें और चाहे पैसे के लिए ही करें दोस्तों। तो इसलिए मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा और मैं चाहता हूं कि ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो बहुत जल्दी वापस आएं, और खास तौर से ये सना अमजद जी और शोएब चौधरी जी, ये दोनों बिल्कुल ठीक हों और स्वस्थ हों, और इनके ऊपर कोई भी इस टाइप का, जैसे इस वीडियो में दिखाया गया है, बताया गया है, इस टाइप का कोई एक्शन ना हो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।